लग तो ऐसा रहा है कि समझ में आ गया। भोजी, तुझे अपने स्वभाव को जानना ये तो पहला कार्य है, और उसको जानकर मानकर फिर जो उसके परित्याग का मार्ग है उसे जब तक तू ठीक तरह से नहीं जानेगा, अगर उसको विपरीत जान लिया तो ध्यान रखना, मार्ग की विपरीतता का ज्ञान सम्यक तो विहीन कर देता है। सन्मार्गे असंशया रुचि का है, इसीलिए सन्मार्ग में क्या असंशय, संशय नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवान योगेंद्र देव ने बिल्कुल यथार्थ मार्ग बताया कि वो पंडित शास्त्री जी को संबोधित कर रहे हैं, डॉक्टर शास्त्री जी, पंडित जी, क्योंकि ना तो अपन डॉक्टर ना अपन शास्त्री जी, अपन तो कौन है? निर्ग्रंथ वीतरागी संत। आचार्य भगवान कहते हैं कि वो शास्त्री जी, अगर आपका मन इंद्रियों के विषयों से छुटकारा पा जाए तो राग भाव रुक जाएगा। शास्त्री जी कहते हैं कि मैंने अपने आत्मा के सहज ज्ञाता स्वभाव को जान लिया है, मैं उसका आश्रय करता रहूंगा तो मेरा मन भी इंद्रियों के विषयों से छुटकारा पा जाएगा। आचार्य देव कहते हैं कि जिस दिन तीव्र कर्म का उदय आएगा ना, तो एक झोंके में सारा स्वभाव चला जाएगा। इसलिए अच्छा ये है कि सुबह शीघ्रम जो मार्ग पर चलने योग्य कार्य है, जो अभी तेरी मंद कषाय, जो कषाय का तेरा मंदोदय चल रहा है, अभी तेरा पुरुषार्थ हो सकता है, उस पुरुषार्थ को तू अभी कर ले और मार्ग पर बढ़। ध्यान रखना, तो तू अवश्य ही थोड़ी दृढ़ता को प्राप्त हो और राग के प्रवाह को रोक। ये राग का प्रवाह बहुत तीव्र होता है। एक छोटी सी वस्तु का राग नहीं छूटता जीवों से। घर में अगर फटे पुराने ओछे कपड़े हो जाएं तो बेबी गठरिया बांध के रख देते हैं कि कोई खरीदने आएगा तो उसे बेच देंगे। टूटी चप्पलें बेबी एक जगह पे संग्रहित करके रख दी जाती हैं कि जब कोई भी आएगा, कबाड़ी अबाड़ी ऐसे, तो उनको बेच देंगे, 2 पैसे मिले ही जाएंगे। कितना सोचो तो, जो चीजें नेगेटिव एनर्जी पैदा कर रही हो, जो चीजें दालुद्दर कहलाती हैं, उन चीजों को भी जीव थोड़े से राग में पड़ करके जोड़ के रखता है। ध्यान रखना। इसलिए आत्मा का सहज भाव हमें प्राप्त करना है, और करने का जो मार्ग है उस मार्ग पर चल के करना है। पहले तो हमें अपने आत्मा के सहज ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानना है, मानना है। पश्चात जिन विकारों, जिन विभावों को उत्पन्न करने वाले निमित्तों से हम बुद्धि पूर्वक बंधे हुए हैं, उनका हमें बुद्धि पूर्वक परित्याग करना होगा। ये मत सोच लेना कि बुद्धि पूर्वक परित्याग करेंगे तो व्रत आ जाएगा, नियम आ जाएगा, और व्रत नियम संयम तो बंध के कारण है। अरे भोजी, वो बंध के कारण भी है और तेरे निर्बंध स्वभाव को देने में साधक भी है। ध्यान रखना, जितने भी
विद्यार्थी होते हैं ना, वो स्कूल में आते हैं, स्कूल में आते हैं तो उन्हें टीचर से भी बंधना पड़ता है, और स्कूल के जो भी नियमावली होती है उन सब से बंधना होता है, तभी अनुशासित कहलाता है। और अगर वह विद्यार्थी ये सोच ले ना केवल ज्ञान प्राप्त करना है मुझे, तो किसी भी नियम आदि को धारण नहीं करना, नियम बंध के कारण है, व्रत बंध के कारण है, तो ध्यान रखना अभी तो तेरा श्रद्धान ही विपरीत है। वे बंध के कारण हैं, दिखाई देते हैं, पर वे ही तुझे ज्ञान प्राप्ति में भी कारण है, साधन है। और जब तुझे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसी ज्ञान का उपयोग करके तू उसी क्लास से निर्बंध हो जाता है, अर्थात उस क्लास से छूट जाता है और आगे बढ़ जाता है। वे साधक हैं, उन साधक व्रतों को स्वीकार करना होगा। समय हो गया आप लोगों का, पर आपको आचार्य भगवान योगेंद्र देव के द्वारा श्री योगसार जैसे महान ग्रंथ में सच्चा आत्म भाव को प्राप्त करने वाला जो मार्ग है वह मार्ग प्राप्त हुआ। इस मार्ग का अपने चिंतन करना, मनन करना, ये ज्ञान अपन ने आज तक नहीं पाया। अतीत पर्यायें बहुत व्यतीत हो गई हैं, अब ये दुर्लभ क्षण अपने आपके जीवन में है, महान पुण्य आपका उदय में आया है कि आपको यह ज्ञान आज प्राप्त हो रहा है, और यही ज्ञान आपका भव भव तक साथ देगा। बाकी सब तो कर्म बंध का साधन है। इसलिए बंधु अपने इस निर्मल ज्ञान को चिंतन में लाना, मनन में लाना। इस प्रवचन को आप एक बार नहीं बार बार सुनना, जिससे कि वो धारणा बने कि मार्ग की जो है ना विवेचना क्या है, वो एक बार अपने उपयोग में, धारणा में आ जाए तो फिर आप चिंतन करने लग जाएंगे। मन इंद्री से छुटकारा, रुके राग की तब धारा, नहीं पूछना आवश्यक, सहज भाव उपजे न्यारा। यदि पंडित ऐसा हो, यदि पंडित ऐसा, पुरुषार्थ जगाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जबले कजराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री योगेंद्र देव की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूजपाद स्वामी की जय। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छांति विधायिने। कृष्ण कर्मौघ शांताय शांतये सर्वकर्मणाम्। मंगलम भगवान अर्हन्, मंगलम वृषभोजिनः, मंगलम पूज्य पादार्यो
जिनागम पंथोस्तुतं जिनागम पंथोस्तुतं जिनागम पंथ मंगलम। रम्मल झाण परेठया कम कलंक डहे अपाल दौ जैन परो ते परमा प्रणवे अपाल दौ जैन परो ते परमा प्रणवे। जय बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूजनी आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनी आचार्य भगवान श्री योगिंदु देव की, परम पूजनी सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 वीराक्षागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। जय बोले परम पूजनीय भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी सिमनाचार्य गुरुदेव श्री 108 विमलसागर जी मामनी राज्य की, आहार जी वाले छोटे बाबा की, वर्तमान की भावलिंगी संत की जिनागम पुद्गल भिन्न जीव भी भिन्न भिन्न सभी व्यवहार विभिन्न पुद्गल भिन्न जीव भी भिन्न भिन्न सभी व्यवहार विभिन्न पुद्गल तज कर जीव ग्रहण पुद्गल तज कर जीव ग्रहण जो स्वभाव से सदा अभिन्न पुद्गल तज कर जीव ग्रहण जो स्वभाव से सदा अभिन्न। इससे भव सागर हो इससे भव सागर तो शीघ्र तिराए रे जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग आत्मितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। आचार्य भगवान योगिंदु देव हम सभी भव्य जीवों के लिए श्री योगसार जी ग्रंथ के माध्यम से आत्मितकारी मार्ग बता रहे हैं, कल्याणकारी मार्ग सुझा रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं भो जीव तू इस जगत में संयोग
वियोग इस अवस्था को अनादि से भोगता हुआ चला आ रहा है। नाना संयोग जब अनुकूल होते हैं तो तू प्रसन्नता का अनुभव करता है, और जब वे ही संयोग प्रतिकूल होते हैं तो तू दुख का, पीड़ा का अनुभव करने लग जाता है। इस जगत में जितने भी संयोग होते हैं वे सब तेरे अपने शुभाशुभ कर्मोदय के कारण होते हैं, और जो संयोग होते हैं वे नियम से वियोग को प्राप्त होते हैं। अहो, इस जीव की अनादिकालीन अज्ञानता, किस जीव ने कभी इन नाना संयोगों में अपने को नहीं पहचाना है। उन संयोगों में अपनी भी उनके साथ संयोग रूप में ही पहचान की है, पर कभी भी अपनी स्वभाव से, स्वरूप से पहचान नहीं की। इसी कारण अपने को भी उन नाना संयोग रूप संज्ञाओं से ही पहचान करता चला आ रहा है। ध्यान रखना, आचार्य भगवान योगेंद्र देव गाथा नंबर 55 में हमें यह समझा रहे हैं कि जितने भी इस जगत के संयोग हैं, उन संयोगों से भिन्न वो जीव तू अपने को अपने स्वभाव से अभिन्न ऐसा जानकर अपनी पहचान कर।